राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर आईटी के छापे पर मिले अकूत धन। खबर विस्तार से। धीरज साहू के ठिकानों पर बेहिसाब कैश की गिनती जारी है। लगभग 300 करोड़ नकद प्राप्त हुई है। 136 में से कई बैग अभी भी खुलने बाकी है। धीरज साहू के यहाँ पकड़ा गया कैश किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में पकड़ा गया अब तक का सबसे अधिक काला धन है। इसके अलावा 3 सूटकेस ज्वेलरी मिली है। सूत्रों ने बताया कि अभी तक 250 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त की जा चुकी है और उड़ीसा में सरकारी बैंक शाखाओं में लगातार नकदी जमा की जा रही है। ये नोट अधिकतर 500 रुपये के हैं, जिन्हें लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया। आप भी देखे सुने। पूरे देश में कहीं ईडी के छापे, कहीं आयकर के छापे पड़ते हैं और जब छापे पड़ते हैं तो एक हल्ला होता है कि आखिर इतने छापे क्यों। लेकिन एक भी छापा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी मतलब बिना जानकारी के कहीं पर भी जाकर के केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से छापे मारे गए। दिल्ली में भी बढ़ चढ़ के मनीष सिसोदिया और आपके वो अरविंद केजरीवाल और अपने वो जैन, ये सब लोग कहते थे हमको अंदर कर दो। और अंदर होने के बाद चूंकि वो जांच प्रमाणित थी, उसके वो दोषी हैं, इसलिए 1-1 साल से वो लोग अंदर हैं, उनको छूटने का रास्ता नहीं है और लोगों का भी नंबर है बोलते हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ में जब आंकड़े आए ईडी के 2000 करोड़ से ऊपर शराब का घोटाला जब निकला तो केवल वो ईडी के आंकड़े नहीं थे, उसका अनुमोदन आप लोगों ने भी किया कि सचमुच में 2000 करोड़ से ज़्यादा का शराब घोटाला हुआ है और यहाँ पर शराब बिकी है। इसी सिलसिले में अभी एक ताज़ा एक घटनाक्रम हुआ है जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा के 3 बार के सदस्य हैं धीरज साहू। उनका शराब का बड़ा पुराना धंधा है और अपने आर्थिक मजबूती के चलते वो 3 बार तो राज्यसभा का सांसद बन गए हैं। उसके पहले 2 बार वो लोकसभा की टिकट भी कांग्रेस की ओर से प्राप्त कर चुके हैं, हालांकि वो दोनों बार चुनाव हार गए थे। अभी उनके ठिकानों पर जो छापा पड़ा है उसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में करीब 200 करोड़ से ज़्यादा की नगद राशि बरामद हुई है। उसको 157 बोरी में भरने के बाद भी भरने के लिए अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो ट्रकों में भरकर उस पैसे को लाकर उसकी गिनती हो रही है और वो गिनती में 200 करोड़ से ऊपर का मामला है। जब कांग्रेस के सीधा गणित है, ये कांग्रेस की सत्ता का प्रभाव से ही लोग इतना धन जो आया है और वो भी धन भी आता है तो नंबर 1 का धन होता है। इस प्रकार इतनी नकदी एक जगह मिला है तो कांग्रेस के अन्य लोगों के पास बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे पावरफुल सांसद हैं, उनके पास भी अगर इस प्रकार की जानकारियां मिलेगी और जांच होगी तो बहुत बड़ी राशि उनसे मिल सकती है। और ये सब कांग्रेस का जो सत्ता का संचालन है और जगह जगह जो चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ को भी सोनिया गांधी का एटीएम कहा जाता था, तो ये धीरज को भी एक तरीके से अपन एटीएम मान सकते हैं ना। तो ये इस तरीके की घटना चल रही थी। इस एक तरफ तो नया गठबंधन बना है एनडीए के खिलाफ, केवल इंडिया नाम लिख करके इतना उछाले मार रहे थे कि जैसे पूरी दुनिया जीत लिया, पूरा भारत जीत लिया। अब वो INDIA होकर रह गया और इसको एक तरीके से घमंडिया गठबंधन भी कहा जा रहा है। घमंडिया गठबंधन में एक तरीके से जितने देश के नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके किसी न किसी घोटाले में फंसे हुए जो लोग हैं उनका मिला जुला वो घमंडिया है। वो एक तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी का गठबंधन है।
और इसके जवाब में मोदी जी ने कहा था कि मैं इन भ्रष्टाचारियों को सार्वजनिक करके इनसे एक एक पैसे का हिसाब लूँगा, इसकी गारंटी दूंगा। आज उसी लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता ने जो लूटा उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी जी का कमिटमेंट है। मैंने बता ही दिया कि एक कांग्रेस के सांसद के पास 200 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है, तो अन्य सांसद और अन्य नेताओं के पास कितना हो सकता है, और इस हिसाब से गांधी परिवार को विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार माना जा सकता है। राहुल गांधी जी ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं, कांग्रेस में जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब हर रोज लिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना दिया। इसके से क्या संबंध? धीरज साहू झारखंड से है, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से कोई रिलेशन हो तो बताओ। बंगाल से है। और धीरज साहू का छत्तीसगढ़ से क्या है? भ्रष्टाचार कहीं पर भी हुआ है, सार्वजनिक हुआ है। एक राज्यसभा के सांसद के यहाँ से हुआ है, उसको सार्वजनिक केवल जहाँ पर वो मामला प्रकरण पकड़ाया वही बताना चाहिए कि सब जगह मालूम होना चाहिए। मैंने पूछा छत्तीसगढ़ से उसका क्या संबंध है, कोई संबंध है क्या? छत्तीसगढ़ से उसके रिलेशन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और जहाँ तक नहीं। तो ऐसे देश में तो कई ऐसे भ्रष्ट नेता है जिसके बारे में होते रहते हैं, परंतु धीरज साहू के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या उचित है, उद्देश्य क्या है? धीरज साहू का भी ले रहे हैं, और इससे पहले जो घटनाएं घटी है, भ्रष्टाचार के मामले जो सामने आए हैं, उसका आप लोगों को बुलाकर संवाद किया है। आपको कुछ अच्छी ही जानकारी दे रहे हैं, इसमें आपको अंदर से तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों तकलीफ होगा? हम तो आपको बता दें तकलीफ बात तकलीफ करनी है। इतना पैसा मिला, अरे 200 करोड़। पारक जी अरे बात तकलीफ का नहीं है भाई, हमने पूछा छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है उसका। बात तकलीफ का नहीं है, हमने पूछा छत्तीसगढ़ से उसका क्या संबंध है। बता दिया ना, मुझे पक्की जानकारी नहीं है कुछ छत्तीसगढ़ से उसका कोई। अब ऐसे में तो भाजपा के ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है कि ईडी केवल विपक्षी लोगों के यहाँ छापा डालता है। भाजपा में भी ऐसे कई भ्रष्ट नेता है, कंटिन्यू आरोप लगता रहा है कि जो भाजपा में मिल जाता है उसके बाकायदा जांच बंद हो जाते हैं, ईडी काम ही नहीं करता। भाजपा के ऊपर हमेशा आरोप रहा है कि ईडी नौकर की तरह काम कर रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे फिर? अरे भाई, आप तो बहुत सी चीज को सुनी सुनाई बोल देते हो। कोई आपके बारे में या मेरे बारे में बोल दिया कि आपको क्यों छोड़ दिया, मेरे को छोड़ दिया। अरे हमारे ऊपर कोई आरोप ही नहीं, छोड़ दिया। भाजपा वालों के ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। अरे जो आरोप लगते हैं ये पकड़े जाते हैं, ये भी तो कहीं से खोज खाज के निकालते। ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर भाजपा ही आरोप लगाया, उसके बाद भाजपा में शामिल होने के बाद में उसके जांच खत्म हो गए। ऐसे कई आरोप है। अरे भैया, आरोप प्रत्यारोप को छोड़ो। अभी कांग्रेस यहाँ हारी है, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। वो तुम्हारा भगत है, वो कुछ और बोल रहा है। हमारे युवा मोर्चे कार्यकर्ता बोले हैं, वो तो मुच्छी कटवाऊंगा बोला था, तो सेविंग मशीन भेजे। थोड़ा आप वहाँ तक भी अप्रोच करो। वो चंदन, क्या नाम है? चंदन यादव, प्रभारी चंदन यादव पे एक जने ने आरोप लगाया कि मैंने 7 लाख रुपया टिकट के लिए दिया था। तो और कितने लोग टिकट के लिए पैसा दिए होंगे? उससे बड़ी जो वो थी ना महिला, क्या शैलजा, वहाँ तक भी लेन देन हुआ होगा। ये चीजें सब आ रही, इसको भी सार्वजनिक करो। और ये जो घोटाला हुआ है आपके सामने आया है, आप ईश्वर से प्रार्थना करो जो भी घोटालाबाज हो ना बचे। ये धीरज साहू के यहाँ जो 290 करोड़ अभी तक जो पकड़ाया है, उसके बारे में जिला भाजपा धरना प्रदर्शन या दूसरा जगह कुछ करेगी क्या? नहीं, हम लोगों को पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको प्रेस के माध्यम से सार्वजनिक जानकारी दें। और इसके बाद ये तो भी वो तो पकड़ में आ गया ना। अब इसके लिए धरना पुतला दहन का तो कोई आवश्यकता नहीं, पकड़ में आ गया।